सीतापुर गांव के बाहर एक हवेली थी, बहुत बड़ी और पुरानी, अब टूट रही थी, बिल्कुल वीरान। लोगों ने डरावनी कहानियां सुनाई, अजीब आवाजें और रोशनियों की बातें की। कुछ ने कसम खाई कि उन्होंने दीवारों के पीछे भूतिया साए देखे हैं। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, अंदर जाने की तो बात ही दूर। हवेली खामोश खड़ी थी, भूले हुए खौफ की निशानी। अमित, राहुल और प्रिया सीतापुर के नहीं थे, वो शहर के थे, एडवेंचर ढूंढ रहे थे। उन्होंने गांव वालों की कहानियों का मजाक उड़ाया। उन्होंने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। ये उनकी हिम्मत का इम्तिहान था, अपनी बहादुरी दिखाने का तरीका। वो भूतिया हवेली के राज खोलने की ठान चुके थे। चलो यार, बस एक पुराना घर है, हम ठीक रहेंगे। हाँ, मतलब कितना बुरा हो सकता है, बस एक रात है। बिल्कुल, हमने शहर में इससे भी बुरे हालात देखे हैं। चलो करते हैं। भारी लकड़ी का दरवाजा ऐसा खड़खड़ाया जैसे उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। एक सीलन भरी गंध उनकी नाक में भर गई। अंदर की हवा भारी और दम घोंटने वाली थी। जैसे ही वो अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। उनकी हंसी उनके गले में ही रह गई। एडवेंचर अचानक असली लगने लगा। उनके दिखावे के किनारे पर डर चुभने लगा। सुना तुमने? दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरे यार, ये जगह मुझे ऑलरेडी डरा रही है। शांत रहो यार, बस एक पुराना घर है, बैठ रहा होगा, हम ठीक हैं। वो एक कमरे में दाखिल हुए जो चांदनी से नहाया हुआ था। धूल के कण चांदी की किरणों में नाच रहे थे। बीच में एक कुर्सी रखी थी और उस पर बैठा था एक साया। वो ठिठक गए, उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। वो उस साये का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। वो बिल्कुल बेजान, परछाई में डूबा हुआ बैठा था। उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वो किसी बहुत ही बेचैन करने वाली चीज से टकरा गए थे। कौन है वो? मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा, ये बहुत डरावना है। हमें साथ रहना होगा, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ। अंधेरा छा जाता है। अचानक हवेली अंधेरे में डूब गई। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। फिर एक खून जमा देने वाली चीख हॉल में गूंजी। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। उन्होंने कांपते हाथों से अपने टॉर्च को टटोला। रोशनी की कमजोर किरण ने परछाइयों को और भी गहरा कर दिया। वो एक बुरे सपने में फंस गए थे। अनदेखे खौफ से कोई बचाव नहीं था। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में भागे, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए। हर दरवाजा बंद है, हम बाहर नहीं निकल सकते। खिड़कियां नहीं खुल रही हैं, हम फंस गए हैं। अंधेरा उन पर हावी होता जा रहा था, फुसफुसाहट और सरसराहट से भरा हुआ। सुन रहे हो? ये जैसे अंधेरे में फुसफुसाहट हो रही है। डर दहशत में बदल गया। वो सीतापुर की भूतिया हवेली में कैदी थे। जब उनकी उम्मीद टूटने लगी तो उन्हें एक छिपा हुआ रास्ता मिला। देखो, एक रास्ता, ये हमारा बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। ये एक संकरा, धूल भरा गलियारा था जो नीचे की ओर जा रहा था। मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वो अंधेरे में ठोकरें खाते हुए चले। हर कदम के साथ उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। हवा और ठंडी हो गई, सड़ांध से भारी। ये जगह गलत लग रही है, जैसे ये हमें हवेली के चंगुल में और गहराई तक ले जा रही है। रास्ता कभी खत्म न होने वाला लग रहा था। क्या ये उन्हें सुरक्षा की ओर ले जाएगा या हवेली के चंगुल में और गहराई तक? रास्ता एक विशाल कक्ष में खुलता था। दूर एक भारी धातु का दरवाजा था। क्या ये हमारा बाहर निकलने का रास्ता है? जैसे ही वो पास पहुंचे, उन्हें अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी। सुना तुमने? क्या था वो? वो घूम गए, उनके टॉर्च की रोशनी अंधेरे में कटती हुई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ठंडी पत्थर की दीवारों से सिर्फ उनके अपने डरे हुए प्रतिबिंब उन्हें घूर रहे थे। बस हम हैं, सिर्फ हम, या है कोई और? अचानक जोश के साथ वो दरवाजे की तरफ लपके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नहीं, ये बंद हो रहा है। ये एक बहरे करने वाली आवाज के साथ बंद हो गया। उन्हें वापस अंधेरे में धकेल दिया। वो फंस गए थे, हवेली में रहने वाले किसी भी भूत के रहमो करम पर। हम फंस गए फिर से। वो एक साथ दुबके हुए थे,
उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। सीतापुर की भूतिया हवेली के अनदेखे खौफ ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। अब हम क्या करें? हम यहाँ फंस गए हैं। हंसी और बहादुरी गायब हो गई थी। उनकी जगह उनके हालात की भयावह सच्चाई ने ले ली थी। वो अकेले थे, अंधेरे में खोए हुए, सिर्फ अपने डर की गूंज के साथ।